ईरान और इसराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे हैं, जिसे इसराइल थर्रा उठा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया है और उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान के मिसाइल हमले से इसराइल में भारी तबाही हुई है, जिसके चलते पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। अमेरिका समेत इसराइल के तमाम मददगार बिलबिलाने लगे हैं। ईरानी हमले से इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका से जंगी सामानों की बड़ी खेप भेजी जा रही है। ये पहली बार है जब ईरान डायरेक्ट इसराइल के साथ जंग में कूदा है। अभी तक तो इसराइल एक तरफा तौर पर फिलिस्तीन और लेबनान पर हमला कर बेकसूरों की जान ले रहा था, लेकिन ईरान के जंग में कूद पड़ने से पहली बार उसे आटा चावल का दाम पता चला है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। ईरानी मिसाइल से इसराइल का आसमान ढक गया था। पूरे इसराइल पर आग की बारिश होने लगी थी। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल के हमले में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइल्स को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल कदर की रफ्तार को आयरन डोम भी भेद नहीं पाया और मिसाइल अपने निशानों से जा टकराए। इंडिपेंडेंट मीडिया से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ईरानी हमले से गाजा के आसपास इसराइल के 40 फौजी अड्डे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इसराइल का 4 जंगी एयरबेस भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया है। इनमें से वो एक एयरबेस भी शामिल है जहां से हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद करने वाले इस्राएली जहाज ने उड़ान भरी थी। समुद्र में मौजूद गैस रिग भी तबाह हो चुका है, जहां से इसराइल को 80% गैस की सप्लाई होती है। इसराइल के आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यह भी खबर मिल रही है कि ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल के नेवाटिम एयरबेस पर खड़े स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस 20 F-35 जहाज तबाह हो गए हैं। इस हमले में इसराइल में काफी लोगों की मौत हुई है। इसराइली सेना के अधिकारियों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान के मिसाइल हमले शुरू होते ही तल अवीव समेत इसराइल के तमाम बड़े शहरों में सायरन बजने लगे थे। इजरायली अपनी जान बचाने के लिए महफूज जगहों की तरफ भागने लगे थे। ये भी खबर आ रही है कि हमले का सायरन बजते ही बेंजामिन नेतन्याहू जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर में भागकर छिप गया था। हमले का सायरन बंद होने से काफी देर बाद वो वहां से बाहर निकला। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ईरान के हमले से सबसे ज्यादा घबराहट इसराइल के आका अमेरिका में दिखाई दे रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल को ईरानी मिसाइल को तबाह करने का हुक्म दे दिया है, साथ ही उसकी हर मुमकिन मदद का दावा फिर से दोहराया है। उधर इसराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को इस हमले का मजा चखाने की धमकी दी है और कहा है कि अब या तो इसराइल रहेगा या फिर ईरान। वहीं ईरान ने कहा कि अगर इसराइल ने उस पर हमला किया तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी फौजी ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसराइल पर मिसाइल की बारिश करने से पहले ईरान ने चीन और रूस को एतमाद में लिया था। दोनों देशों को उसने इस हमले की जानकारी दे दी थी।